और बच्चे बैठे हैं। अब मैं तुम्हारे मन की कुछ सुना देता हूँ। जी भैया। इस देश की ब्यूटी पार्लर रूपी परियों के नाम, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या चाहता है सुनना। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार, बाबा करो, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा। बाबा नहीं कहना, बाबा। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। यही चाहते हैं। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। क्या बात नहीं बाबा, यादों में तेरी ताजमहल बाबा, यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं, यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं। तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा, तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा। तू ना भी गर मरी तो तुझे मार दूंगा मैं। बहुत सुंदर। देखो बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और अच्छी सी नौकरी पाओ, क्योंकि बेरोजगारों की दशा बड़ी खराब है। मेरे मोहल्ले में एक बेरोजगार प्रेमी ने एक लड़की से प्रेम का इजहार कर दिया, तो उसने क्या उत्तर दिया सुनना। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। बेरोजगार प्रेमियों से प्रेमिका कहे, बेरोजगार प्रेमियों से प्रेमिका कहे, तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ही ठीक है। अब मैं आगे वाली लाइन की बात करता हूँ, क्योंकि ये भी कम प्रेमी नहीं थे अपने जमाने में। तुम लोग तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इनने तो खून से खत लिखे हैं। और हमारे जैसा प्रेमी कैसे खत लिखता था पहले, मफतलाल जी जैसे प्रेमी बनिया आदमी, ये खून से कैसे खत लिखते थे सुनना। इन्होंने अपनी प्रेमिका को खून से खत लिखा तो क्या हुआ सुनना फिर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से मैं लिखता था, प्यार भरे अरमा निकाल कर। बाबा, प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से मैं लिखता था, प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से मैं लिखता था, प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। सुन के वो बौखलाई मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए ये लिखता था मच्छरों को मार कर। भाई जोरदार। और मफतलाल जी तो मफतलाल जी, बिल्कुल आपने सही कही है, अंतरात्मा से बात ये। भाभी को एक दिन अंगूठी दिलाने ले गए सोने की दुकान में, फिर क्या हुआ सुनना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय साय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा
कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। पिछले दिनों भाई साहब हमारे तो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश में, आई थी तो पूरे देश में, एमपी में भी आई थी, उज्जैन में। मफतलाल जी बढ़िया, राहुल साहब आए, इतना बढ़िया भाषण दिया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं तो फैन हो गया उनका। अच्छा हमारे तो क्या वो कुल देवता है नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी जो उनसे चल रही है। तो बढ़िया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भूखमरी है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ लोग कोयला तक खा रहे थे। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े हैं। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। वाह, वहां से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। वाह, 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब मफतलाल जी। वो भाजपा वाले को जीने नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले पट्टे बाहर रोज पूछते उनसे, बोल क्यों रे बंद क्यों किया 2000 का नोट। अच्छा उनको मालूम नहीं बेचारों को, उनको खुद को ही नहीं पता कि कैसे बंद कर दिया। क्या जवाब दें वो, उनकी खुद की पूंजी अटक गई। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आया है मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो टिंग डिंग 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 डंग 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 टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान। दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं कि भारत में जब कोरोना जैसी महामारी आई, भाई साहब 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था। 25 तारीख को मेरे मोहल्ले के 2 छोरे बढ़िया नए कपड़े पहने, सेंट परफ्यूम लगू के मोटरसाइकिल से, और मैंने कहा क्यों रे किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जभी तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब वो लॉकडाउन देखने गए, फिर लोग उनको देखने गए।
मतलब लॉकडाउन में ऐसी स्थिति थी भाई साहब, आदमी अगर बेसन लेने जा रहा तो भी सूजी लेके ही आता था। वो बड़ा संकट था। अच्छा मैं गया उनकी खबर लेने तो मेरे को किस्सा सुना रहे हैं पट्टे। मैंने क्यों रे क्या हुआ? बोले कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसा नहीं, एक बार ढंग से बजाओ तालियां। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा, क्या कहना है भाई? कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्टों सुन लो, उल्लू के पट्टों। आइए, रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया है। जिनकी पत्नियां वापस आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। मेरी अभी तक नहीं आई है और लगभग हर जगह यही स्थिति है भाई साहब कि आप रक्षाबंधन के बाद लेने जाओ या लेने का आने का कहो तो यही उधर से जवाब यही आता है, बोला अभी तो जन्माष्टमी और हो जाने दो। तब एक गीत की सिचुएशन बनती है, गीत निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। पड़ा है सूना घर परिवार। वाह। मित्र तुम्हारी भी होगी इसलिए ध्यान से सुनो। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूँ मैं चौकीदार। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। लेकिन भाई साहब इतनी चमचागिरी करने के बाद भी श्रीमती जी आने को तैयार नहीं है। तब निवेदन करते हैं, सुनिएगा। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। पत्नियों का लगभग तर्क यही होता है कि मैं मायके में हूं तो थोड़े दिन आराम कर लूंगी, तुम्हारे यहाँ तो इतना काम होता है, जिस दिन से आई हूं 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। तब निवेदन करता हूं, चलो अपमान भी जाओ। पति कहता है कि हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं। हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं। तुम चैन से सोती रहना, 9 बजे उठाऊंगा मैं। तुम चैन से सोती रहना, 9 बजे उठाऊंगा मैं। करूंगा बच्चों को तैयार, छोड़ दूंगा स्कूल भी यार। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। लेकिन भाई साहब इतनी बातों का भी कोई असर होता नहीं है। वो फिर मनाने की कोशिश करता है, श्रीमती जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आदमी कुर्ते कलपते उनने आखिरी प्रयास किया। चलो अपमान भी जाओ, चलो अपमान भी जाओ। कि तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा। तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा। भले ले लेना झुमके हार, भले ले लेना झुमके हार, या साड़ी मैचिंग की 2-4। वाह। चलो अपमान भी बहुत जाओ, बढ़िया, वाह, वाह, चलो वाह, वाह। अपमान भी जाओ। आजकल बच्चे बड़े शातिर हो गए। कल मेरा
बेटा मुझसे कहने लगा, पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छे हो यार, घर के ही घर में सेटिंग कर ली। मुझे भी अपनी कक्षा का एक वाकया याद आ गया। जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मेरी क्लास की एक लड़की को सारे बच्चे बुआ जी कह के चिढ़ाते थे। पहुंच गई साहब एक दिन प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब हमारे बड़े खड़ूस थे। बोली सर सारी क्लास के लड़के मुझे बुआ जी कहते हैं। प्रिंसिपल साहब क्लास में आ गए। बोले कौन कहता है बुआ जी? पहले से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबने मना कर दिया। साहब अपना नंबर आया। बोले का भाई आशीष तुम कहते हो क्या इसको बुआ जी? मैंने कहा देखो मां साहब, जे सब जाहे बुआ जी कह सकत, मनो हम नहीं कह सके काय जे सवरे हमें फूफा जी के। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे, वाह होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। वाह। एक वाकया और आ गया क्लास का। एक मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ा करता था रमेश। उससे साहब हमारे एक मास्टर जी बड़ा चिढ़ा करते थे। जैसे ही वो कक्षा में घुसता उससे कोई ऐसा प्रश्न करते हो कि वो उत्तर नहीं दे पाता और उसको बाहर निकाल के घुटने टिकवा देते। साहब पहले दिन का दृश्य रखता हूं। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसा, मां साहब बोले काय रमेश लाल किला देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब निकाल दिया उसको। दूसरे दिन का दृश्य रखता हूं। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है, मास्टर जी फिर बोलते हैं काय रमेश ताजमहल देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब फिर निकाल दिया। लेकिन तीसरे दिन भगवान और नियति को यह मंजूर नहीं था कि रमेश बाहर निकलता। इससे पहले के मास्टर जी कुछ बोलते, अब रमेश बोला काय मां साहब कल्लू पहलवाने जाना? तो बोले नहीं जाने बेटा। बोले और घूमो बाहर। एक बार दीपक भाई की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल के हो गए थे। हालांकि मेरी भी लेट हुई। बोले यार आशीष एक लड़की देखने चलने, हम चलो बड्डे। गए साहब एक घर में। तो जैसे ही हम लोग उस लड़की के घर में घुसे, लड़की की मां इनको देख के बेहोश हो गई। साहब पानी आनी डाल के उसको जगाया, पूछा क्या हो गया, बेहोश काय हो गई? अरे बोले 15 साल पहले जो हमें देखवे आओ थे। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे, होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। और मेरी कविता पे तालियां जो ना बजाएंगे, खांसेंगे खुल खुल रोज केजरीवाल जैसे। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और फिर प्रणाम करता हूं अपनी पत्नी के श्री चरणों में, जिनके आशीर्वाद से मैं कवि हुआ। और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी ये कविता, जिसकी मूल पंक्तियां हैं तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। बुंदेली में भुकरने का अर्थ होता है रूठना। वैसे जहां तक मुझे पता है कि अलीगढ़ और मथुरा में सब बुंदेली समझते हैं। यदि समझते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं। कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बनात हो। हमें देव इत्तो सो तन्नक सो मिट्टू सो, मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खात हो। और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जा। रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो। जली कच्ची रोटियों में जबरई को आत हो, और हमने कचू कह दई तो बिफर बिफर जात हो। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो, कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो। खर्राटे भर भर के
प्राण खाए ले तो और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में। तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो, तन्नक सी बात में तुम बुकर बुकर जात। और अंतिम पद पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा कि नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं। उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, मनो मेकअप के चक्कर में बरक बरक जात और तन्नक सी बात में तुम बुकर बुकर। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। यदि मजा आए रहो हो तो एक बार ताली बजा के बता कि याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। वाह। सूनी सूनी गलियां सूने टाउन वाले दिन। वाह वाह। अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन। वाह। और लोअर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। वाह क्या बात है। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। वाह। एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ साहब लॉकडाउन में। टीवी पर उन दिनों रामायण दिखाई गई। हम अपने बच्चों से कहा करते थे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। क्या प्रभाव पड़ा साहब जब रामायण टीवी पर दिखाई गई। अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन। क्या बात है। श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुन। उन दिनों साहब घर से बाहर निकलना मना था। यदि घर से बाहर निकलते थे तो बाहर चौराहे पर पुलिस खड़ी होती थी। क्या होता था साहब जब बाहर निकलते थे, अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा और मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर। कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर, और बाहर मिल गई पुलिस गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। साहब बाहर अपन बेसन लेने जाते थे ना तो सूजी लेके लौटते थे। कि तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। लगा रहे हैं पाम खा रहे क्रोसिन और ब्रूफिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी। बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द अपन ने सुने साहब। लॉकडाउन, रेड जोन, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, ऐसे शब्द साहब कभी सुने थे। मिसाइलों जैसे नाम के शब्द साहब। इन शब्दों को पिरोकर एक बंद तैयार किया, सुनिएगा। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है फटक रही अजवाइन। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है फटक रही अजवाइन। शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन।
शंख मंजीर दीपक ताली थाली वाले दिन, और भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां। एक बार जरा जोरदार तालियां। साहब, लेकिन उन दिनों देश की अर्थव्यवस्था को समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग ने बहुत सहारा दिया। जिनकी दुकानें बंद थी आजकल कंपोजिट हो गई हैं, पहले देसी और अंग्रेजी अलग अलग हुआ करती। उन पे ताला लगा हुआ था साहब, सबसे परेशान वो लोग, और उन्हीं ने संभाला देश को। और मुझे तो लगता है आदरणीय सर जी, मुझे तो लगता है जब वो दुकानें बंद थी, मुझे लगता है कि लॉकडाउन शब्द की, उसको कर्फ्यू भी कह सकते थे। पहले भी जब सबको घरों में अपन डालते थे तो कर्फ्यू बोलते थे, कर्फ्यू लगाए। अब लॉकडाउन क्यों बोला था? क्योंकि उन दुकानों पे लाक लगा था और पीने वालों के चेहरे डाउन पड़े थे। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए उसको लॉकडाउन कहा गया। सुनिएगा, मैंने उन समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग के दर्द को अपनी इन पंक्तियों में रखा है कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लाक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन। ना विस्की है ना सोडा है, ना चखना है ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। तालियां बहुत कमजोर पड़ गई हैं आप मित्रों, ये तो मीठे से अनुभव थे, लेकिन उस पहले लॉकडाउन में एक बड़ा दुखद अनुभव था जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय को परेशान किया। जब हम देखते थे कि 800 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से लोग नंगे पांव अपने घरों को लौटे थे। किसी माँ के कंधे पर उनका बच्चा था, किसी माँ के गोद में उनका बच्चा था, और मित्रों किसी किसी माँ के तो कोख में भी उनका बच्चा था। तब मैंने लिखा, सुनिएगा, कि परेशान हैं वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले दिन। भगवान करें फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां सुनता। चिंता न करो ऐ यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के जयकारों वाले दिन। फिर मनाएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, फिर मनाएंगे लोहड़ी भंगड़ा वाली वाले दिन। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां। पहले मैं भी टीचर हुआ करता था, तो एक दिन कक्षा 6वीं में गया। तो जैसे ही कक्षा 6वीं में गया तो वहाँ एक बच्चा पीछे से, वो जो सीटी बजा रहा है वही वाला होगा लग रहा है, उसी टाइप का लड़का जो है पीछे से खड़ा हो, पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया, मैंने कहा बेटा अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जहाँ लौकी की सब्जी नहीं बनती। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, तू इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है, और अभी कुछ ही दिन पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था।
ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ज़्यादा खुश मत हो। कुछ ही दिन पहले इतिहास वाली मैडम का चक्कर प्रिंसिपल सर से चल रहा था, इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहाँ आए हैं। इस प्रकार की स्थिति, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं सर। टीचर बनना और शिक्षक बनना आज के डेट में कोई आसान काम है ही नहीं। मैंने एक दिन अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी? आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, भैया के घर में बैठा हुआ था भोपाल में, कार्यक्रम से लौटे उसके बाद बैठे हुए थे। तो भैया ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बता यार, ये प्यार शादी के पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए? तो इन पीछे से इनका 4 साल का बेटा बोला पापा शादी प्यार आप शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। बताओ भला, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल टीचर बनना ही बहुत मुश्किल हो गया। हाँ भैया, नहीं इस प्रकार की स्थितियां हैं। मेरा भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर आया, अपने पापा को दिखाया। उसके पापा बोले कि इस बार एग्जाम में तू फेल हो गया है, आज के बाद तू मुझे बाप मत बोलना। तो मेरा भतीजा जो है कितना होशियार है समझिए, उसने कहा कि पापा मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, DNA टेस्ट में नहीं। बताओ भला, इस प्रकार की स्थितियां। तालियां आप लोगों की कमजोर है, एक बार बजाएं। मैं आपको और सुनाता हूं। देखिए, मैं जिस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बाद में वो लड़की जो है मुझसे सेट वेट हो गई। सेट ऐसी हुई, वो नर्स थी। तो मैं पहले ही दिन उससे पूछा, मैं उसका नाम नहीं जानता था। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, वाह, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है वर्षा मगर यहाँ, क्या बात है। वैसे हमारा नाम है वर्षा मगर यहाँ, वर्षा मगर यहाँ, वर्षा मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। वाह, इस प्रकार की। अच्छा, कहानी इधर ही खत्म नहीं हुई भाई साहब, हमारी सगाई वगाई हो गई और उसके बाद जो है एक दिन मैं उनके यहाँ गया हुआ था। तो जैसे ससुराल में गया हुआ था, मैं कई बार उसको नाम लिया। क्या हुआ सुनिए कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई। क्या बात है। ऐसी शांति से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा हल्ला उल्ला करते रहे, आह वाह करते रहे। हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखें कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई। मेरे दिलो दिमाग पे वो खूब छा गई। क्या बात है। 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की है, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। सिस्टर सुनो कहा तो दौड़ कर ही आ गई। अच्छा भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है भैया। नाम का हमारे देश में केवल एक ही जगह काम आता है, कुंडली मिलाने के टाइम पे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को तर्क देता हूं कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। क्या बात है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। और वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। वाह भैया, वाह वाह वाह। वर्षा है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आदरणीय गोयल जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सजाया है।
आप चाहते तो यहाँ पर आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर और किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन कराया। बहुत अच्छी बात है, चूंकि आपका बजट कम था इसलिए आपने कवि सम्मेलन चुना। मैं आपके इस विशेष ध्येय को प्रणाम करता हूँ। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि क्या बताएं। आज एक LIC वाला आदमी जो होता है वो दूसरे आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है, और अगर आप 15 मिनट उसके पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। वाह। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम। मैं जानता था इसमें आएगी करके, अगली पंक्ति पे ढंग की आएगी और देखना कि इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार की स्थितियां, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है भाई साहब, इतनी तेजी से बदल रहा है। मैं क्या बताऊं, अभी मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। पिछले बार उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जैसे ही रिजल्ट आया योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक आशिक, हमारे ये शिवम भैया टाइप के आदमी जो है, उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। मैं समझ गया सर, दरअसल वो आशिक आप ही थे। मैं जब आपके दिल की बात कहने लगा तो आपसे रहा नहीं गया। मैं आपके इस चेतना को प्रणाम करता हूं। तो जैसे ही यूपी में योगी जी की सरकार आई तो हमारे भैया जी ने कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मारे डालेंगे। और जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देखो, उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे, उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे, उसको कसम से रुला के मारे डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। इस प्रकार की स्थितियां। स्वागत, बहुत पानी पी पी के तुम मारो। पहले पुराने समय में होता क्या था, जब लड़की देखने जाते थे तो लड़कियों से पूछा जाता था कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो जवाब देती थी जैसे हमारे मम्मी पापा हमको लड़का ढूंढ के दे दे हम उनसे ब्याह कर लेंगे। आजकल जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, आप किसी लड़की को पूछ दो कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो क्या जवाब देती है सुनिए। मैंने एक लड़की से पूछा, यार एक बात बता तुझको कैसा लड़का चाहिए, तो उसने कहा कोई भी चलेगा बस तेरे छोड़। मैंने कहा ठीक है, मेरे को छोड़ के कोई भी चलेगा, लेकिन कैसा चाहिए ये तो बता। तो उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश समझते हो ना? हाँ, कैसे नहीं समझोगे, अलीगढ़ वाले हो, समझोगे कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और इस बार ढंग की बजाना तुम लोग
कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। वाह 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 वाह, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा, हम लड़कों के साथ तो हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। कसम से आपको बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे, और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। नहीं, आप सुने होंगे कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है, सरस्वती आई है। आज तक आपने कभी सुना कि हमारे किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु आए हैं, साक्षात शंकर जी आए हैं? अपने को तो काल ने नहीं समझा जाता है भाई साहब। नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं ये लोग कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो हम बेटे क्या चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? नहीं, लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? नहीं, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक दिन क्या मैं गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, जैसे उस लेडीज वियर में पहुंचा मैं टेंशन में आ गया, मैं यहाँ क्या लूं। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया कवि, ऊपर से कोरबा का कवि। कोरबा मतलब क्या है? ऊर्जाधानी। ऊर्जाधानी मतलब टोटल टाइम बैटरी फुल। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैं काम करता हूं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, और मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो। उसने कहा क्या दिखा दूं? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, स्वेटर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, टिकी टॉप, स्विमसूट, ट्रैक सूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ? नहीं, इसको रटने में ही 9 महीने लग गए थे भाई साहब। इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती। ढंग से बजाओ यार, बजाना है तो। मैं कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, हम तो लड़के, दीपक भैया अपन तो लड़के, अपने को तो चड्डा, बरमूडा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता, अपन क्या बताएं यार। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। अच्छा, अपन तो इतने शानदार हैं, इतने शानदार लड़के हैं कि देखो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। और ये मैडम जो है, आप लोग क्या करती हैं? हेयर बोटॉक्स, हेयर केराटिन, हेयर ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। अपन क्या 1 रुपये का नवरत्न तेल लेते हैं, आधा सर पे लगाते हैं, आधा चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी लोशन, क्रीम और तेल, तीनों का पैसा बच जाता है। और मैं तो ब्राह्मण आदमी, अपने यहाँ तो चिकन भी नहीं बनती है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, बाहर से मंगवाना पड़ता है हमारे बिना प्याज का। हाँ, बिना लहसुन प्याज का। तो और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो महीने में जो है वो 25 दिन पत्ता गोभी की ही सब्जी बनती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरा चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, खा खा के पत्ता गोभी जैसे ही चेहरा हो गया। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे, और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। मैं कॉलेज में था भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई, धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वहाँ बेहिसाब बेसबब अपडेट हो गई, और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई, कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। बाद में वही भोपाल गई है ना भैया की पड़ोसन बनके।